With offerings of gratitude and reverence here at Rajghat, the Prime Minister, taking these feelings, will now move towards Red Fort for the flag hoisting and his address to the nation. बापू को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद माननीय प्रधानमंत्री लाल किले की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। जो दर्शक दिल्ली के भूगोल से परिचित नहीं हैं, उनके लिए बता दें कि ये दोनों ही स्थान यमुना के किनारे एक दूसरे के निकट हैं। बापू का जीवन आदर्श की वो पराकाष्ठा है जहां वो स्वयं एक संदेश बन जाता है। बापू के संदेश और विचारों की विशेषता यह है कि आज की दुनिया में वो और भी प्रासंगिक हो गए हैं। बापू ने एक ऐसे आत्मनिर्भर भारत का सपना देखा था जिसका हर गांव स्वावलंबी हो। बापू कहते थे कि वो भारत का उत्थान इसलिए चाहते हैं ताकि सारी दुनिया उसका लाभ उठा सके। So as we celebrate our 77th Independence Day today, we also know that this has been a very special year for India at the international stage. India's G20 presidency began on the 1st of December 2022 and will continue till the summit, which is scheduled to be held on the 9th and 10th of September in New Delhi. This, of course, will be the 18th meeting of the Group of 20 and will be the first ever G20 summit to be held in India as well as in South Asia. तेजी से बदलती दुनिया में देशों के बीच रिश्ते भी बदल जाते हैं। आज की दुनिया में अपने सिद्धांतों पर टिके रहना और हितों की रक्षा करना जटिल होता जा रहा है। अब सारी दुनिया जानती है कि भारत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी बात कहने और समझाने का प्रभावी तौर तरीका अपनाया है। पिछले वर्षों में भारत के बदले हुए अंदाज के सभी कायल हुए हैं। G20 की अध्यक्षता और मेजबानी भारत के वैश्विक स्तर पर बढ़ते प्रभाव की मिसाल है। वर्तमान समय में दुनिया के हालात को देखते हुए ऐसे मंच और भी खास हो गए हैं। भारत विश्व की तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था, एक ऐसा राष्ट्र जिसकी हुंकार दुनिया भर में गूंज रही है, जो अपने साथ साथ दूसरे देशों को भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता रहा है। वसुधैव कुटुंबकम के भाव के साथ भारत सितंबर में होने वाले G20 के 18वें शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने को तैयार है। G20 अपनी तरह का एकमात्र ऐसा अंतर्राष्ट्रीय समूह है जिसमें 19 विकसित और विकासशील देशों के साथ यूरोपीय संघ भी शामिल है। ये देश आपसी तालमेल के जरिए राजनीतिक और कूटनीतिक संबंधों के माध्यम से वित्तीय संकट से बचने के उपाय सुझाते हैं, सुनिश्चित करते हैं कि पर्यावरण के सभी मानकों का पालन किया जाए, ऊर्जा का सही इस्तेमाल हो और सभी देशों की आर्थिक प्रगति हो। इंडोनेशिया ने पिछले वर्ष 1 दिसंबर को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को G20 की अध्यक्षता सौंपी। भारत वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर के भाव के साथ इस उत्तरदायित्व को निभा रहा है। भारत की कोशिश है कि विश्व में कोई भी फर्स्ट वर्ल्ड या थर्ड वर्ल्ड ना हो, बल्कि केवल वन वर्ल्ड हो। भारत का एजेंडा समावेशी, निर्णायक, महत्वाकांक्षी और कार्यों के प्रति समर्पित है। इसके लिए देश भर के अलग अलग शहरों में बैठकें की जा रही हैं, जिनमें 100 से ज्यादा सम्मेलन खजुराहो, सूरत, इंदौर, श्रीनगर, लद्दाख, पोर्ट ब्लेयर, उदयपुर और वाराणसी जैसे शहरों में हो चुके हैं। ये बैठकें न केवल G20 को एक नई दिशा दे रही हैं, बल्कि भारत में पर्यटन के क्षेत्र को गति भी प्रदान कर रही हैं। आज विश्व भारत की संस्कृति, परंपराओं और विविधता को नजदीक से महसूस कर रहा है।
G20 की अध्यक्षता भारत के लिए सिर्फ एक राजनयिक मंच नहीं, अपितु एक नई जिम्मेदारी है। आज भारत का दुनिया पर प्रभाव और विश्वसनीयता बढ़ी है। विश्व का भारत पर ऐसा अटूट भरोसा है कि ये किसी भी देश के हितों की रक्षा के लिए उसके साथ अडिग खड़ा रह सकता है। जब जब भारत आगे बढ़ा है, तब तब विश्व ने प्रगति की है। On the 15th of August 1947, as a jubilant nation stepped into its first year of freedom with a host of uncertainties about the future but complete certainty of trust, faith and courage of her people, little did we know that this journey of juggling uncertainty and belief would be playing alongside us as we continue to grow and go from strength to strength. And yes, we have juggled well indeed, because this day has a very special place in every Indian's heart, and today we all come together to celebrate. All eyes see only the tricolour, all hands rise only in gratitude, and all feet tap only to the rhythm of the nation's heartbeat. We are blessed indeed to inhabit this kaleidoscope of contrasts, culture and camaraderie we call India. कोई भी सभ्यता और समाज किसी बंद माहौल या संकीर्ण सोच के साथ विकास नहीं कर सकते, और यहाँ लाल किले की प्राचीर के सामने रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह और रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट प्रधानमंत्री की अगवानी करने के लिए यहाँ उपस्थित लाल किले की प्राचीर के सामने, जहाँ कुछ ही देर बाद माननीय प्रधानमंत्री पधारने वाले हैं। और ये दृश्य लाल किले के दक्षिणी छोर दिल्ली गेट की ओर से बिगुल का उद्घोष संकेत है कि आगमन हो रहा है दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का। आजादी के जश्न में निखरा भारत के लोकतंत्र का ये रंग भव्य लाल किले की पृष्ठभूमि और लाहौरी गेट की तरफ बढ़ता प्रधानमंत्री का काफिला। लाल किले के लाहौरी गेट पर प्रधानमंत्री की अगवानी रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, रक्षा राज्य मंत्री और रक्षा सचिव करेंगे। इसके बाद रक्षा सचिव दिल्ली क्षेत्र के जनरल ऑफिसर कमांडिंग का परिचय प्रधानमंत्री से करवाएंगे। सलामी के बाद माननीय प्रधानमंत्री सम्मान गारद का निरीक्षण करेंगे। उनका काफिला ऐतिहासिक लाल किले की इस भव्य पृष्ठभूमि से आगे बढ़ता हुआ लाल किले की प्राचीर की ओर। A slight breeze, along with the buglers heralding the arrival of Prime Minister Narendra Modi here at Red Fort. The Prime Minister will be received by Raksha Mantri Shri Rajnath Singh and the Raksha Rajya Mantri Shri Ajay Bhatt and Defence Secretary Shri Giridhar Armane. The two guard of honors, this right in front you see is the National Flag Guard, and as the Prime Minister's carcade follows the gentle contours of the moat of Red Fort, moving towards Lahori Gate, where is positioned the Prime Minister's Guard of Honor. माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आगमन हो रहा है। स्वाधीनता दिवस समारोह के मुख्य आयोजन स्थल ऐतिहासिक लाल किले पर, जहां से आज वे ध्वजारोहण करेंगे, राष्ट्र को संबोधित करेंगे। राजघाट पर माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने बापू को श्रद्धा सुमन अर्पित किए।
प्रधानमंत्री महोदय को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जाएगा संयुक्त इंटर सर्विसेज और दिल्ली पुलिस गार्ड दस्ते के द्वारा, जिसके संयोजन की जिम्मेदारी इस बार थल सेना को सौंपी गई है। थल सेना, वायुसेना, दिल्ली पुलिस और उनकी संयुक्त कमान थल सेना के हाथों में इस वर्ष। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आगमन ऐतिहासिक लाल किले पर, जिनका विधिवत स्वागत रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट और रक्षा सचिव श्री गिरिधर आरामाने द्वारा रक्षा सचिव द्वारा माननीय प्रधानमंत्री महोदय का परिचय कराया जा रहा है। जीओसी दिल्ली एरिया लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ के द्वारा। और अब गार्ड ऑफ ऑनर। अंतर सेना पुलिस सम्मान गार्ड जनरल सलाट सलामत जस्ट। अंतर सेना पुलिस सम्मान गार्ड पंजाब जस्ट। श्रीमान, अंतर सेना पुलिस सम्मान गार्ड निरीक्षण के लिए हाजिर है।